तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विद्युत मोटर के बारे में। विद्युत मोटर में क्या होता है कि जब उसमें विद्युत ऊर्जा दी जाती है तो वह यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन कर देती है, उसे ही विद्युत मोटर कहते हैं। जैसा कि आप अभी देख सकते हैं इसकी परिभाषा कि एक ऐसा मशीन होती है, यह एक ऐसा युक्ति होती है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। आप घर में मोटर तभी चलाते हैं जब उसमें स्विच ऑन करते हैं अर्थात विद्युत देते हैं और उसके अंदर जो फ़ैन लगी होती है वो रोटेट यानी घूमने लगती है। यानी विद्युत ऊर्जा देते हैं तो यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है, वही सी मशीन विद्युत मोटर कहलाती है। अर्थात यहाँ पे आगे है कि जब हम किसी मोटर पर विद्युत सप्लाई देते हैं तो मोटर घूमने लगती है और मोटर में यांत्रिक बल उत्पन्न हो जाता है और इस बल को इस्तेमाल बहुत बड़े पैमाने पर किए जाते हैं। जैसा कि आप भी जानते हैं, आज के समय में विश्व में विद्युत मोटर का सबसे बड़ा ज़्यादा इस्तेमाल इलेक्ट्रिक वाहन में उपयोग हो रहा है, जिसकी वजह से गाड़ियाँ के पहिए घूमते होते हैं यानी घूमते जाते हैं। अर्थात जो कोई भी मोटरसाइकिल यानी वैसी साइकिल जिसमें मोटर लगा हो, अर्थात उसमें विद्युत देते हैं तो उसकी पहिया यांत्रिक ऊर्जा के रूप में बदल जाती है। इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये जो मोटर का काम है, विश्व में जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो गाड़ियाँ मोटर के सिद्धांत पे कार्य करती है। अब इसका सिद्धांत क्या है वो देखते हैं। जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रख कर उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है, जो कुंडली को उसकी अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र हो तो वो घूमने लगती है। मतलब ये कि किसी कुंडली में, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि अगर कोई कुंडली है, आयताकार कुंडली, आपको पता है ये ABCD एक आयताकार कुंडली है। अगर ये चुंबकीय क्षेत्र में रख दिए जाए इस आयताकार कुंडली को, जब उसमें बैटरी के सहारे उसमें आप विद्युत धारा दीजिएगा, सप्लाई दीजिएगा, तब वो विद्युत धारा के कारण इस पर एक बल लगेगा। कौन किस पर बल लगेगा? तो जिसमें आप धारा प्रवाहित किए हैं आयताकार कुंडली पर बल लगने लगेगा। तो आपने क्या जाना कि जब आप विद्युत धारा देते हैं तो किसी चालक अर्थात कुंडली पर एक बल लगता है, वही बल के कारण ये एकदम लगातार से दक्षिणावर्त दिशा में घूमने लगता है। तो ये भी आपको पता है, लेकिन यहाँ जो बल लगेगा वो किस दिशा में लगेगा वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से पता किया जाता है। तो ये भी ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा कि किसी चालक पर विद्युत धारा के कारण बल लगता है तो उस बल की दिशा को किस वैज्ञानिक के नियम के द्वारा पता किया जाता है, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा। अब आगे विद्युत मोटर के मुख्य 4 भाग अर्थात ये संरचना में आएगा। इसके पहले अभी आप देख रहे थे सिद्धांत को, सिद्धांत में आपको ये देनी है, लेकिन उसके संरचना में ये 4 मुख्य भाग होते हैं, उसको डिटेल्स बताइएगा। क्षेत्र चुंबक, आपको भी पता है कि इसके अंदर एक शक्तिशाली चुंबक होता है जिसमें उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं। अब आर्मेचर क्या होता है? यह तांबे के तार के कई फेरों वाली एक कुंडली ABCD होती है। अर्थात एक ABCD आयताकार कुंडली होती है जिस पर तांबा का तार लपेटा हुआ रहता है, इसे ही आर्मेचर कहते हैं। अब ये आर्मेचर चुंबक के 2 ध्रुव जो होते हैं नॉर्थ और साउथ के बीच घूमने के लिए स्वतंत्र होती है, अर्थात ये घूमने लगती है जब उस पर उसमें विद्युत धारा दी जाती है। अब यहाँ पे तीसरा है विभक्त वलय। यह पीतल का एक छल्ला होता है, यानी छल्ला मतलब सर्पी वलय ये होता है। इसको 2 भाग में बांट देंगे तो इस प्रकार से वो रहेगा, यानी इसी को छल्ला कहते हैं। इसको कहते हैं विभक्त वलय, यानी पूरा वलय नहीं, सर्पी वलय नहीं, बल्कि 2 बराबर भाग में बट गया है तो उसको विभक्त वलय कहते हैं। और विभक्त वलय को भी S1 और S2 से सूचित किए जाते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं विभक्त वलय किससे बना होता है, तो पीतल का एक छल्ला होता है जो 2 बराबर भाग में विभाजित होता है। ये दोनों भाग एक दूसरे से पृथकृत यानी अलग होते हैं। कुंडली का एक सिरा वलय के एक भाग से दूसरे वलय के भाग से जुड़ा रहता है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि ये विभक्त वलय है यहाँ पे, तो ये विभक्त वलय कुंडली का एक सिरा से जुड़ा रहता है, आधा विभक्त वलय, और आधा जो वलय है दूसरा विभक्त वलय वो दूसरे सिरा से जुड़ा हुआ रहता है और दोनों सिरा पे ब्रश लगा हुआ है, आप भी देख सकते हैं। तो कहने का मतलब जब आप करंट देते हैं तो पहले ब्रश में मान लीजिए ये B1 है,
B1 से जाती है, फिर आयताकार कुंडली AB से होते हुए CD, उसके बाद फिर ब्रश 2 में आ जाती है। उसी प्रकार फिर करंट यहाँ से यहाँ तक माइनस में आ जाती है, यानी प्लस से करंट निकलेगा, ओवरऑल देखा जाए तो माइनस पे आ जाती है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि विभक्त वलय का काम क्या है। ब्रश देखिए, इन भागों जो स्लिप विभक्त वलय लगा होता है उसी के दोनों छोर ब्रश भी लगी होती है, जो कि आपने अभी फिगर में देखा। तो आप देखते हैं ये कार्बन का ब्रश होता है, ये भी आप ध्यान दीजिएगा, कार्बन का ब्रश होता है। इन ब्रशों का संबंध एक बैटरी से होता है, यानी कि आप देख सकते हैं कि ये जो कार्बन का जो ब्रश है, ये कार्बन के ब्रश का सीधा संबंध बैटरी से होता है, जहाँ से विद्युत धारा सप्लाई किए जाते हैं। अब यहाँ पे आगे देखिए कि इन ब्रशों का संबंध बैटरी से होता है। एक ब्रश से विद्युत धारा कुंडली में प्रवेश करता है, दूसरे ब्रश से बाहर निकलती है। जैसे कि आप भी जानते हैं कि एक ब्रश से विद्युत धारा प्रवेश करती है, दूसरे ब्रश से विद्युत धारा बाहर निकलती है। तो यही चीज़ है, इसका काम है ब्रश का कि विद्युत धारा को ग्रहण करके विद्युत धारा को बाहर निकालना, यानी विद्युत धारा को ग्रहण भी करना और बाहर निकालना भी इसका काम है। अब ये देखिए कार्य विधि इसका, जब बैटरी से कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो फ्लेमी के बाएं हाथ के नियम से कुंडली की भुजाओं AB और CD पर बराबर, यानी अगर AB यहाँ पर था कुंडली, आयताकार कुंडली, तो इस पे ऊपर की ओर लगती है, और जब CD था तो इस पे नीचे की ओर बल लगती है। अब बराबर भाग में, यानी बराबर बल लगता है लेकिन विपरीत दिशा में लगता है। मैं फिर से बोलूँ, जब बैटरी से कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से कुंडली की भुजा AB और CD पर बराबर किंतु विपरीत दिशा में, यानी एक ऊपर की ओर, एक कुंडली की एक तरफ ऊपर की ओर, कुंडली के दूसरी तरफ नीचे की ओर, इस प्रकार कुंडली दक्षिणावर्त की दिशा में कुंडली घूमने लगती है। तो इसी तरह से जब बल लगेगा, जब उस पर बल कार्य करने लगते हैं, यह बल एक बल युग्म बनाते हैं, जिसके कारण कुंडली दक्षिणावर्त दिशा में घूमने लगती है। जैसा कि अभी मैंने आपको समझाया, विभक्त वलय की सहायता से धारा की दिशा इस प्रकार रखी जाती है कि कुंडली पर बल लगाकर एक ही दिशा में कार्य करे, और अर्थात कुंडली एक ही दिशा में घूमते रहे। यानी विभक्त वलय के कारण ही धारा की दिशा बदलती नहीं है, धारा की दिशा नहीं बदलती है, धारा की दिशा निश्चित रूप से ऐसे ही जाती रहेगी, हर वक्त ऐसे ही धारा की दिशा जाती रहेगी, जिस कारण से कुंडली लगातार दक्षिणावर्त में घूमते रहती है। तो यही विभक्त वलय का यहाँ पे काम है। अब आगे यहाँ पे देखिए विभक्त वलय का और अर्थ क्या होता है। जब यहाँ पे आयताकार कुंडली में प्रवाहित धारा की दिशा को बदलना है तो विद्युत शक्ति का मानव विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं, ये उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। फ़िलहाल आपको ये मैं बताना चाहूँ कि इस वीडियो में जो आपको मोटर के बारे में बतलाया गया है, तो सबसे पहले मोटर के परिभाषा को आप लिख लेंगे, उसके बाद इसके सिद्धांत को लिखेंगे, उसके बाद इसके मोटर के 4 मुख्य भाग को लिखेंगे, उसके वर्णन को साथ, और उसके बाद कार्यविधि। उसके बाद इसका जो फिगर है, आप कहीं भी नीचे इसका फिगर अच्छे से बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो चुंबक है उसको पेंसिल से आप इसको अच्छे से कलर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।